25 मार्च मंगलवार पाप मोचनी एकादशी। दोस्तों, यह वह दिन है जिस दिन आप अपनी दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं और अपने पापों से मुक्ति पा सकती हैं। दोस्तों, कहीं पर इस वीडियो को नोट कर लीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने वाले एक ऐसी जबरदस्त उपाय के बारे में बताएंगे जिसको करने के बाद आपको कोई उपाय पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं रहेगी। बस इस वीडियो को ध्यान से आज अंत तक देख लीजिएगा, आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में आपका धन के भंडार भरने आएंगे, क्योंकि यह एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। होली और नवरात्रि के बीच में आने वाली यह पाप मोचनी एकादशी किस तरह से पापों से मुक्ति दिलाता है, इस तरह से गरीबी से भी मुक्ति दिलाने का काम करती है। बस आपको इस दिन कुछ विशेष काम करनी होती है, विशेष उपाय करनी होती है, जिसे भगवान विष्णु प्रसन्न हो। दोस्तों, चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से यह वीडियो अगर आपको प्राप्त हुआ है तो समझो आपके ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। अन्यथा आपको YouTube पर इतने सारे वीडियो में से यही वीडियो क्यों प्राप्त हुआ, यह आपको एक संकेत मिल रहा है। इस संकेत को साधारण समझने की गलती मत कीजिएगा। दोस्तों, धर्मशास्त्र के अनुसार प्रकृति का यह नियम है, जो पाप मोचनी एकादशी है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह जो है पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू पर्व में जो पाप मोचनी एकादशी का बहुत ही महत्व है, हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। होलिका दहन और चैत्र नवरात्रि के मध्य पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत संवत साल की आखिरी एकादशी होती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च मंगलवार के दिन रखा जाएगा। हिंदू पंचाग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। दोस्तों, अगर आप वाकई में भगवान हरि को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो पाप मोचनी एकादशी के दिन यह एक चीज जो है अवश्य अपने घर में लेकर के आए, जिसके साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खींचे चले आएंगे। यह चीज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है, और जिस व्यक्ति के जीवन में धन्य हो, उसके जीवन में गरीबी हो, उसकी इस दुनिया में समझ में क्या इज्जत होती है, यह हमें बताने की आपको जरूरत नहीं है। इसीलिए अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए और धन संपदा को प्राप्त करने के लिए इस पाप मोचनी एकादशी के दिन यह विशेष काम जरूर से करना। इन विशेष उपायों से आपकी किस्मत चमक सकती है और आपके सभी पाप दूर हो सकते हैं। जिस व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा हो जाती है, समझो उसका भाग्य उदय हो जाता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही आपके भाग्य को उदय करने वाले और भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने वाली चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखना, बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि दोस्तों, समय का खेल क्या निराला है, समय का खेल क्या निराला है। भारी जेब ने दुनिया की पहचान कराई और खाली जेब ने इंसानों की औकात दिखाई। पाप मोचनी एकादशी का व्रत संवत साल की आखिरी एकादशी होती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च मंगलवार के दिन रखा जाएगा। हिंदू पंचाग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करता, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही व्यक्ति अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी तिथि का प्रारंभ सुबह 25 मार्च को 5:06 पर होगा। वहीं एकादशी तिथि का समापन 26 मार्च दोपहर में 3:07 पर होगा। 45 मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 25 मार्च को ही पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं व्रत का पारण अगले दिन यानी 26 मार्च को दोपहर में 12 बजे के बाद किया जाएगा। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को धन संपत्ति का सुख मिलता है। साथ ही माता लक्ष्मी का घर में वास होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करके व्रत का संकल्प लें। फिर मंदिर की साफ सफाई करके
घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का गंगा जल से अभिषेक करें। बाद दोनों को वस्त्र अर्पित करें और माता लक्ष्मी का श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता पार्वती को मिठाई से भोग लगाएं। फिर व्रत कथा का पाठ करके अंत में भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ आरती करें। अंत में जितना ज्यादा हो सकें लोगों को प्रसाद दें। पाप मोचिनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 26 मार्च को द्वादशी तिथि पर दोपहर के 1:41 पर किया जाएगा और शाम 4:08 तक है। इस दौरान व्रती अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन चावल, मांस, मछली, प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक भोजन न खाएं। एकादशी के दिन झूठ न बोलें और किसी को भी दुख न पहुंचाएं। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का नशा न करें। एकादशी के दिन क्रोध न करें और शांत रहें। एकादशी के दिन में न सोएं। एकादशी का व्रत करने के बाद संकल्प न तोड़ें और फालतू बातें न करें। पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार अगर एकादशी के व्रत को श्रद्धा और नियम से करें तो आपको भगवान विष्णु कृपा अवश्य प्राप्त होती है। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अब दोस्तों, यह पामोचनी एकादशी मंगलवार को पड़ रही है। ऐसी में मंगलवार की कुछ विशेष उपाय हैं जो आपको इस दिन जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आप जिए और जीने दें, लोगों को गुस्से पे काबू करें। मंगलवार के दिन कौन से देवता की पूजा होती है? आखिर 2025 मंगल को समर्पित है। इतनी आग लग रही है, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने तलाक हो रहे हैं। हम मंगलवार वाले दिन ऐसा क्या कर सकते हैं कि इन सब कष्टों से बचें? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा, आपके कर्म अच्छे हो तो जीवन में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल दिव्या ज्योति को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो प्लीज जरूर करें। आपके प्यार की जरूरत है। सब कुछ आपकी दुख, कष्ट, तकलीफ दूर हो जाएंगी। आपके कष्ट, तकलीफों से जुड़ी वस्तुएं आपसे दूर हो जाएंगी। मंगल अगर मचा रखा है, आपकी लाइफ में दंगल शत्रुओं ने मचा रखी है। आपके जीवन में खलबली तो मैं आपकी हर समस्याओं को हरेंगे। बजरंग बली, तो आप चिंता ना करें। आज आपको बतानी है बहुत जरूरी 2 बातें जिसको सुनने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुलसीदास जी ने लिखा है, दुर्गम का जगत के ते सुगम अनुग्रह तुमरे ते, यानी कि संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हैं आपकी कृपा से ही सहज हो जाते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे बजरंग बली की आराधना के बारे में, 2025 के बारे में, आपके जीवन को संकटों का पालन झप में दूर करने वाले और तुरंत भाग कराने वाले। जिसने राम के काज सवारे वह आज आपके काज सवारेगा। मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को इतना प्रिय है और प्रिय भी इसलिए है क्योंकि मंगलवार वाले दिन उनका जन्म हुआ था। कहा जाता है हनुमान जी को संजीवनी होने का वरदान है, यानी कि वो आज भी धरती पर हैं। कलयुग में साक्षात विद्य विद्यमान हैं और भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। बजरंग बली की पूजा करने से कष्ट दूर होते हैं, चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे पारिवारिक कष्ट हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे बच्चों का पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, आपके व्यापार में ना चल रहा हो, बार बार चोट के एक्सीडेंट हो के योग बन रहे हो, किसी ने कुछ भी कर रखा हो, नकारात्मक शक्तियां हो, आप पर हावी हो, कुंडली में मंगल कमजोर हो, यानी कि कुल मिलाकर आप मान लीजिए कि आपका हर बिगड़ा काम अगर कोई सवार सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली। अब आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि आखिर मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना करें, कैसे क्या करें, हम और क्या ना करें। देखिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे सरल और अचूक माध्यम है कि आप हनुमान जी के जीवन में हनुमान जी का मंगलवार का व्रत रखना शुरू कर दीजिए। और जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद जो भी मंगलवार पड़े उसी से व्रत रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मंगलवार का व्रत अमंगल का नाश करने वाला होता है। आपको मंगल का व्रत क्यों रखना चाहिए, पहले यह जान लीजिए। मंगल दोष में अगर आपको मुक्ति पानी है तो आपको मंगलवार का व्रत लाभकारी माना जाता है। अगर शनि मंगल नीच हो या शनि की 7.5 ढैया चल रही हो, जिसकी वजह से भी जीवन में कष्ट आ रही हो, परेशानी आ रही हो, तो मंगलवार का व्रत आपके जीवन में बहुत काम करेगा। संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही हो, विवाह में विलंब हो रहा हो, तो मंगलवार का व्रत जरूर रखें। अगर आपको क्रोध बहुत आता है, बार बार चोट परेशानी आपको पीछा नहीं छोड़ती, तो आपको मंगलवार का व्रत बहुत सूट करेगा।
अब आपको व्रत कब करना है? शुरू शास्त्रों के अनुसार किसी भी मंगलवार के शुक्ल पक्ष को पहले मंगलवार को आप यह व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर शुक्ल पक्ष ना भी दिखे तो कृष्ण पक्ष से भी कर लीजिएगा, क्योंकि कृष्ण और शुक्ल कोई मतलब नहीं है। हनुमान जी की भक्ति के लिए खासकर जेठ के महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाले मंगलवार को विशेष महत्वपूर्ण कहा गया, क्योंकि इस महीने में मंगलवार श्री राम और हनुमान जी की पहली बार भेंट हुई थी, जिसे एक बड़ा मंगलवार कहा जाता है। और 21 या 45 मंगलवार के व्रत रखें, क्योंकि यह संख्याएं शुभ मानी जाती हैं। हालांकि कुछ हनुमान जी के भक्त हैं जो आजीवन व्रत रखते हैं, फिर उसका उद्यापन करते हैं, लेकिन व्रत कभी भी आजीवन नहीं रखना चाहिए। व्रत रखें, 1 साल के लिए उद्यापन कर दें, फिर 2-4 मंगलवार छोड़ दें, फिर व्रत रखें। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि व्रत मीठा खाकर रखें तो ज्यादा अच्छा है, नमक ना खा पाएं तो बेहतर है। लेकिन अगर नमक के बिना व्रत ना रखा जा रहा हो तो 1 टाइम नमक खा सकते हैं। यह व्रत की विधि जान लीजिए। मंगलवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके लाल वस्त्र पहन के हनुमान जी जितना व्रत रखना है उतना मनोकामना बोलकर संकल्प लें और अपने घर में हनुमान जी की पूजा करें। और अगर हनुमान जी की पूजा अपने घर में नहीं होती तो मंदिर जाएं और मंदिर में जाके हनुमान जी को चोली चमेली का तेल, सिंदूर चोला अर्पण करें। लाल वस्त्र, लाल पुष्प अर्पण जरूर करें और गुड़ नारियल अर्पण जरूर करें। पान का बीड़ा अर्पण करें, नारियल अर्पण करें, मीठा भोग लगाएं और भगवान को अर्पित कर कर इमरती और बेसन के लड्डू अर्पण करके आम और केले अर्पण कर कर सारी चीजें हनुमान जी को बहुत अच्छे से कहें कि हनुमान जी, मैं आपकी पूजा कर रहा हूं या कर रही हूं और कृपया मुझ पर आप अपनी कृपा बनाए रखें। अपने प्रभु राम और माता सीता को मेरा प्रिय नमस्कार और मेरा नाम बता दें। इसी श्रद्धा से आप भगवान राम और सीता मां का स्मरण करें। जब भी आप लोग राम और सीता का नाम हनुमान जी के सामने लेते हैं, आपकी पूजा उसी वक्त संपूर्ण हो जाती है। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ, सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। हनुमान जी की आरती जरूर करें। ब्रह्मचर्या का पालन सोमवार की रात को भी करें और मंगलवार को भी शाम को व्रत खोलें। उससे पहले हनुमान जी का ध्यान अवश्य कर लें। हो सके तो मंदिर में जाकर जरूरतमंदों को गुड़, नारियल, मसूर की दाल, लाल वस्त्र, लाल कपड़े, लाल चंदन समर्थता अनुसार जरूर बांटें। ऐसा करने से आपका जीवन खूबसूरत होगा। अब बारी आती है कि आपको बताने की कि मंगलवार वाले दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। मंगलवार वाले दिन खास दिन है। व्रत जरूर रख रहे हैं तो आपको दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, दिन वस्त्र पहनने में काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए, दूसरे के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपको कुछ उपाय भी मंगलवार वाले दिन जरूर करने चाहिए जिससे आपके जीवन में परेशानियां दूर होती हैं। मंगलवार वाले दिन आपको नारंगी रंग की त्रिकोणी ध्वज जो है वह लाल रंग की मंदिर में लगानी चाहिए। इससे जीवन खूबसूरत होता है। जरूरतमंदों में दान करना चाहिए। मुकदमेबाजी झेल रहे हैं, पड़ोसी अगर आपको तंग कर रहे हैं, वाद विवाद चल रहा है, तो रोज सुबह नहाने के बाद सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और मंगलवार वाले दिन सूर्य के उपाय करने चाहिए। लेकिन यह बात हमेशा याद रखें कि जल जब भी आप सूर्य देव को डाल लें उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिलाएं। हनुमान जी का पाठ जरूर करें। जीवन खूबसूरत रहेगा। और सबसे बड़ी बात, सुंदरकांड की पुस्तकों को, पावन पुस्तकों को बांटें। भगवान को अनार का भोग जरूर लगाएं। अनार का प्रसाद बांटें, इससे आपको बहुत ही मददगार फल मिलता है। अनार का सेवन भी आप जरूर करें। इससे ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी संबंधी परेशानियां कुंडली में दूर होती हैं। जिन लोगों की मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, हनुमान जी को 71 या 21 मंगलवार सिंदूर चमेली का चोला अर्पण करें। घी का भी अर्पण कर सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। संकल्प लें। आप देखिए 7, 21 या 51 में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपको मंगलवार वाले दिन ब्रह्मचर्या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक वटवृक्ष के पत्ते को लेकर गंगा जल से धोकर उस पत्ते पे लाल रंग के पेन से अपनी इच्छा लिखकर हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर देनी चाहिए। आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। धन की प्राप्ति के लिए आपको हनुमान जी के केवड़े का इत्र और गुलाब के फूल अवश्य चढ़ाने चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी चेंज करना चाहते हैं, इंटरव्यू में सफल होना चाहते हैं और बार बार आप रह जाते हैं, तो सुंदरकांड का पाठ कर कर ही आप जाएं तो आपको जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना अपनों का रखें।
बहुत खास ख्याल आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आपके ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा बनी रहे। और मंगलवार वाले दिन मंदिर में 2025 में माचिस और गुड़ रखना ओए होए बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, यह तो थे मंगलवार के दिन पामोचनी एकादशी पर हनुमान जी के किए जाने वाले विशेष उपाय। अब आपको बताते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पाप मोचनी के जो पवन एकादशी है, जो पापों को करने वाली है, इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए। अब ध्यान से एकादशी के उपाय को सुनिए। एकादशी के दिन तुलसी की पूजा जरूर से करनी चाहिए। इस दिन सुबह और शाम तुलसी में दीपक जलाना चाहिए और एक दीपक घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी सदैव आपके घर में बात करती है। अगर हो सके तो इस दिन आपको तुलसी की जड़ में थोड़ा सा होली या हल्दी जरूर से समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी मां को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। और ऐसा कैसी माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान रहती है और आपके ऊपर धन की वर्षा करती है। एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी को हाथ ना लगे, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े, परंतु एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले। और जब आप एकादशी की पूजा करें, उसे दिन तुलसी को भोग स्वरूप भगवान विष्णु को जरूर से समर्पित करें। और इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा और भगवान विष्णु दोनों की पूजा एक साथ करें। और भगवान विष्णु की पूजा में थोड़ा सा धनिया जरूर से रखें। उसे धनिया को सिद्ध हो जाने के बाद आपको उसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर घर रखने वाली स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से पूरे साल घर में धंधा आने की कमी नहीं रहती है। एकादशी के दिन किसी भी नारायण के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों से बनी हुई माला समर्पित करने से और अपनी मनोकामना बोलने से आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस दिन तुलसी के पौधे में कलावा बांधकर खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। इस दिन तुलसी माता को सुहाग का सामान और लाल चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से शादीशुदा जीवन में प्यार बना रहता है। कमेंट्स में जय माता दी। आज आप पवन पुत्र बजरंगली की कृपा आप पर बरसिए तो छोटे छोटे उपाय करिए और जीवन में खुशहाली पाइए। तो कमेंट्स में जरूर लिखिए जय माता दी, जय बजरंग बली, जय मां लक्ष्मी। और चैनल दिव्य ज्योति को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों का भला हो सके।